भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भाई है 3 साल के गुजरात के मुख्यमंत्री हो चुके थे और इसके बाद गंगा माँ ने उनको काशी में बुलाए और काशी से वो भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने जा रहे हैं। जुमलेबाजी का नारा लगा रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, ये कर रहे हैं। एक भाई साहब बैठे थे, पप्पू भाई के समर्थक भाग गए, वो जुमलेबाजी को वही चोर थे और चोरों का बात बता रहे थे कि मैं साक्ष्य हूँ। जितने चोर हैं अब उनको ईडी से डर लग रहा है। तो आज हम पहुंचे हैं जौनपुर और निवड़िया बाजार में, और जौनपुर निवड़िया बाजार जो है मछली शहर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ के वर्तमान सांसद बीपी सरोज है और उनके खिलाफ है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रिया सरोज। मैं बैठ जा रहा हूँ, ब्रेन वॉश वाले हैं। चलो सर। मैं यहाँ का सोशल पब्लिक से हूँ जी। मैं अपना दल यश से माननीय अनुप्रिया पटेल के पार्टी से मैं जिला अध्यक्ष बौद्धिक मंच हूँ और विश्व हिंदू महासंघ का राष्ट्रीय मंत्री हूँ गोरक्षा प्रकोष्ठ का योगी आदित्यनाथ महाराज जी के संगठन से। और आज निवड़िया मार्केट में आए हैं। दरअसल आप निवड़िया मार्केट में आपका स्वागत है, आपके चैनल का मैं स्वागत अभिनंदन बंदन स्वागत करता हूं। जिस चैनल से हैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। रह गई चुनाव की बात, आज आ गई डुएट। जी मैं आपको 5 बातें में सेंटेक्स में सारी चीज समझा दूंगा। जी आज चुनाव 2024 का लोकसभा का है, ये पूरे देश की चुनाव है, देश हित की चुनाव है, न कि एक पार्टी का है, न कि किसी पार्टी का है। ये देश के भला के लिए हो रहा है चुनाव। 140 करोड़ लोगों के कल्याण के लिए हो रहा है। माननीय हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भाई है 3 साल के गुजरात के मुख्यमंत्री हो चुके थे और इसके बाद गंगा माँ ने उनको काशी में बुलाए और काशी से वो भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने जा रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, पक्ष और विपक्ष जब 70 साल इनकी सरकार थी तो जुमलेबाजी नारा लगाते थे, हिंदू मुस्लिम की लड़ाते थे, मुस्लिम को बरगलाते थे और जात बात का फैलाते थे। जात आरक्षण कौन लाया और देश कौन से खतरे में है, ये मुझको 70 साल में हम लोग जनता जागरूक इस टाइम हो चुकी है। हम हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री जाते थे विदेश में तो पीछे बैठाए जाते थे। आज वही प्रधानमंत्री इंडिया के हैं कि जो कि आज वो बैठाए जाते हैं तो उनको अगवानी करने के लिए अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश उनकी अगवानी करता है, इजराइल जैसे करता है, रूस जैसे करता है। सारे देश उनको अब पूरे भारत पूरे विश्व में विश्व गुरु का नाम भारत को उपाधि मिला हुआ है। और इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री जी ये तीसरी बार प्रधानमंत्री होके रहेंगे, जनता सब जान रही है। और जो विपक्ष है वो जुमलेबाजी को, उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, कोई मुद्दा अब नहीं है। वो देख लिया कि मैं 70 साल में ये कमवा किया कैसे नहीं। आज वही मोदी जी कर रहे हैं, वही आज मोदी जी जब कर रहे हैं तो वही चीज को आज उनको अंदर बहुत फील हो रहा है। हमारा देश का जब एक सेना की गर्दन काट के पाकिस्तान में चली जाती थी तो वो कोई माई का लाल वो बॉर्डर से उसको वापस नहीं लाता था। लेकिन एक प्रधानमंत्री ने थे कि जो हमारा एक सेना भारत के अंदर जाके पाकिस्तान के अंदर जाके गिरा, वो किसी का भी बेटा होगा, आज आपका भी बेटा होगा, पूरे जनता का भी बेटा होगा, भारत के अंदर कहीं भी होगा, लेकिन वो भारत का सैनिक था और जाके गिरा। प्रधानमंत्री ने फोन किया पाकिस्तान को कि हमारे सैनिक को सुरक्षित भेज लो। अमेरिका ने उनको 1 घंटे में सूचित कर दिया पाकिस्तान को, सीना सुरक्षित वापस कर दो। लेकिन प्रधानमंत्री के उस ताकत को देखते हुए पाकिस्तान ने सुरक्षित सेना, हमारा भारत का एक, आपको मालूम है पत्रकार महोदय, मालूम है ना, सब सुरक्षित आ गया सेना। और 8 अभी हमारे सेना 8 हमारे भारत के जो रहने वाले थे वो भी विदेश में जाके उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। सुनाई गई थी ना, सुनाई गई थी ना, उसको सुरक्षित वापस लेके चले आए। वो प्रधानमंत्री है कि ये प्रधानमंत्री है
जुमलेबाजी की नारा लगा रहे, आरक्षण खत्म हो रहा है, देश खत्म हो रहा है। इसी से कहां से देश खत्म हो रहा है? जितने चोर हैं अब उनको ईडी से डर लग रहा है। ईडी लाया कौन? कांग्रेस ने लाया ईडी। ईडी को दबा के रखा था, ईडी के बारे में किसी को बताता नहीं था, क्योंकि चोर का भंडारा था वहां। और चोर बोलते थे कि अगर मैं ईडी लाऊंगा तो मेरे ऊपर ही अटैक हो जाएगा। तो वो भ्रष्टाचारी नेता ऐसे भी सुनने में आया है कि कई भ्रष्टाचारी नेता बीजेपी में जाकर शामिल भी सुन जा, शामिल हो गए हैं ना, लेकिन वो डर के नाते आ गए शामिल होने का। जांच होनी चाहिए। अरे भारतीय जनता पार्टी कराएगी, वो सुनिश्चित कराएगी, वो किसी को छोड़ने वाली नहीं है। आज मोदी जी के खाते में उठा के देख लीजिए कि पूरे भारत की जितनी उनकी खाता है, बनारस में 65,000 पत्रकार महोदय भी 4 दिन पहले हुआ है, 65,000 उनके खाते में है। वो संत हैं, योगी जी संत है, उनके पास है कौन? ये क्या नारा लगा रहे हैं? जो हूँ सो मैं। एक घर के 50 लोग, उन्हीं के 15 लोग चले जा रहे हैं। कहाँ? पूरी उत्तर प्रदेश के 15 पद वही ले रहे हैं। 15 पद वही ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? 15 पद वही कर रहे हैं। आप अभी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। पूरे हैंग करके उत्तर प्रदेश को रख दिया गया। इसके बावजूद इसके बाद सरकार कांग्रेस की, राहुल गांधी, जिसका नाम पप्पू भाई बोला जाता है, पप्पू भाई ने हमारे देश को बर्बाद करके उनकी परिवार रख दिया और जातिवाद की भावना फैला के, और पप्पू भाई को पूरी जिंदगी नहीं आएंगे भारत में। वो प्रधानमंत्री महोदय जी बोल के गए, अब यही जनता उनको पूरी जिंदगी नहीं आने देगा। जनता सब जान गई है। और भाई साहब हमारे कुर्सी छोड़ के चले गए, आए होते बैठे होते, क्योंकि चोरों का बोले कि ईडी से मुझको डर है। ईडी से क्यों उनको डर है? ईडी पे जब चोरी की हो तो तभी ना, करप्शन में चोरी की हो, कोई नौकरी में होंगे चोरी की होंगे, इसीलिए ईडी को तुमको डर है। विपक्ष वाले कहते हैं कि ये केवल विपक्ष के ही ऊपर कार्रवाई करते हैं। विपक्ष के ऊपर, सबके ऊपर कोई शामिल हो जाता है तो नहीं करते हैं उसपे। सबके ऊपर हो रहा है, कौन सी बाकी है? अभी देखिए कौन सी बाकी। अरे यही देखिए कि अभी यही हाल में देखिए, वो ठाकुर का क्या नाम है जो खिलाड़ी में अभी हुआ ना, उनके ऊपर उनको टिकट मिला नहीं मिला टिकट, यही मौजूदा में देख लीजिए। बेरोजगारी महंगाई कहाँ है ये बताइए कि देश की कितनी हमारी डीजीपी सवाल विपक्ष के तरफ से उठाए जा रहे हैं। हाँ, डीजीपी हमारी कितनी, जब हमारे देश का विकास होगा, हाँ जब हमारे देश का विकास होगा तो महंगाई तो हमारे ऊपर आएगा ही आएगा। सर 205 लाख करोड़ का कर्जा भी हो गया है। कहाँ से कर्जा है? कौन सी डीजीपी बता रहा? 8% सरकार का 5% हमारी डीजीपी है। पूरे देश से उठा के देख लीजिए, चौथे स्थान पर इंडिया हो गई। नहीं 19वें स्थान से इंडिया को ले आकर के 5वें 6वें स्थान पे भारत के प्रधानमंत्री रहती है। जब देश का विकास होगा तो देश के विकास में खर्चा किसके पास आएगा? खर्चा आएगा हमारे आपके ऊपर लगेगा खर्चा, वो महंगाई बढ़ेगा। थोड़ा महंगाई है कहाँ? एक पहले के विचार में पहले कितना पैसा लगता था, अब कितना पैसा लग रहा है हमारे देश को? अभी 2.5 वर्ष कोरोना काल था ना, 2.5 वर्ष कोरोना काल था ना, उसमें कितनी बड़ी संकट आई थी, पूरे विश्व के ऊपर आई थी कि इंडिया के ऊपर आई थी? तो सवाल उठता है सर कि प्रधानमंत्री के महोदय, पत्रकार महोदय, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, मैं आपका मैंने सम्मान के साथ मैं आपको उत्तर दूंगा, हर उत्तर देता जाऊंगा आपको, क्योंकि के सवाल है विपक्ष के पास कोई मुद्दा है आप बताइए। घर घर घूम रहे हैं आप पत्रकार महोदय, गली गली जा रहे हैं कि आज देखिए, तब जब विपक्ष कर रहा है तो जनता क्यों नहीं ऐसा कर रहा है? जनता क्यों मोदी योगी चिल्ला रहा है? ईडी के बारे में जनता के ऊपर ईडी नहीं लगेगा? तो जो चोर है उनके ऊपर ईडी लग रहा है। तो जब चोर करप्शन करके बैठे हैं अपना, ये बताइए कि कितना बड़ा अपना उनका, आज जाके देखिए सैफई देखिए, आज देखिए बहन मायावती का देखिए कि क्या किए, कितनी पैसे हैं। अभी ईडी क्यों पकड़ रही है? ईडी लाया कौन? ईडी लाया कांग्रेस। ईडी ने दबा के रखा था, ईडी ने दबा के रखा। जब जो है अब भारतीय जनता पार्टी आया, ईडी को कोई जानता नहीं था, भारतीय जनता पार्टी आया, ईडी को उभार दिया, उभार के दिखा दिया जनता को कि यही चोरों की नतीजा है, यही चोरों को मैं दे रहा हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या कहेंगे? अरे भाई क्यों? सुप्रीम कोर्ट के कहने से उजागर हुआ है पहले नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने किया था ये तो मोदी जी ने किया नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हर सर्कुलेशन चलता है, न्यायपालिका जिसका नाम है ना, हम लोग तो कार्यपालिका में, सरकार भी कार्यपालिका में, और जो हाँ, और जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका के आदेश से अब उनको हिलाया कौन? केजरीवाल को। आपने यही पर प्रश्न उठाया ना पत्रकार महोदय, तो केजरीवाल को हिलाया कौन?
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है ना, पूछा ना, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इतने दिन क्या कर रहे हो, 12 बजे रात दरवाजा खुलवा के गिरफ्तार करा लिया। क्यों? चोरों का वो इतनी बड़ी करप्शन करके बैठे और जनता ईडी ने गिरफ्तार किया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने तो जमानत दी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने के आदेश पे ईडी ने गिरफ्तार किया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ईडी ने गिरफ्तार किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ये चुनाव के समय उनको चुनाव तक छोड़ा है। 370 का मुद्दा था, 370 को मुद्दा को खत्म किए। इसके बाद रामलला पे आए। हम आप हिंदू धर्म के साथ हिंदू थे, हिंदू के धर्म पे हम लोग आज हिंदू गए, हिंदू जाके रामलला को लाए। हम आपसे एक पत्रकार महोदय मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ जात पात की भावना नहीं है। मैं भारत के अंदर एक सर्कुलेशन जो ये लोग विपक्ष वाले ऐसे फैला रहे हैं, मोदी जी ने 140 करोड़ जनता का सबका साथ और सबका विश्वास की भी बात। विश्वास राशन कौन दे रहा? आज ये बताइए, इतनी बड़ी कोरोना काल फैला तो देश के ऊपर जब संकट आया तो उस संकट को झेलने के लिए सरकार ने सबका साथ दिया, किसी को जात पात का भावना किया नहीं। जात पात फैलाया कौन? विपक्ष ने फैलाया। कांग्रेस ने मुद्दा लाया जात पात का, कांग्रेस ने लाया कि हिंदू मुस्लिम को कर दूंगा, लड़ाऊंगा, हमारा वोट का सर्कुलेशन बनेगा। माननीय अखिलेश यादव, माननीय मुलायम सिंह जी थे, वो भी जात पात का भावना कर दिए, वो भी किए कि जात पात का भावना। बहन जी एक जात पात के ये बताइए कि SC ST कहाँ खत्म हो रहा है, ये बताइए कि आरक्षण कहाँ खत्म हो रहा है, बता रहे देश खतरे में कहाँ है। ये बताए, आपको बता दूं, आपके हिसाब से इंडिया गठबंधन कहाँ है, उसकी क्या स्थिति है इस समय देश? किसकी? इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति है? इंडिया गठबंधन जो भी है, मानी राहुल गांधी वाली ना, हाँ, जो सब लोग मिलकर बनाया है, क्या लग रहा है आपको? फ्लॉप है सब पिक्चर फ्लॉप से है और कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं रहेगा। जनता सबक दे देगी 4 तारीख को। बहुत बम्पर जब मिलेगा आपको। आपके आप कह रहे हैं कि EVM गड़बड़ है ना, तो कर्नाटक में कैसे जीत लिए, बंगाल में कैसे जीत लिए विधानसभा चुनाव? नहीं, दिल्ली तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई उसमें जब तक कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा, नहीं साक्ष्य नहीं मिला। इसके बाद दिल्ली में कैसे जीत लिए, पंजाब में कैसे जीत लिए, ये उत्तर हमको दीजिए ना। इसके पिछले साल छत्तीसगढ़ में जीते थे, ये EVM गड़बड़ होता तब तो करते ना। ये जुमलेबाजी का नारा लगा रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, ये कर रहे हैं। एक भाई साहब बैठे थे, पप्पू भाई के समर्थक भाग गए, वो जुमलेबाजी को, वही चोर थे और चोरों का बात बता रहे थे कि मैं साक्ष्य हूँ। देश का भला और विकास, रोड का काम देखिए, ब्रिज का काम देखिए, स्मार्ट सिटी का काम देखिए, इसके बाद 370 धारा देखिए, राम मुद्दा का मंदिर देखिए, इसके बाद हर जगह के मुद्दे पे ले आकर के गुंडागर्दी, महाराज बुलडोजर बाबा ने गुंडागर्दी खत्म कर दिया। इसके बाद आज देखिए, हमारी बहन बेटी खुलेआम नहीं घूम पा रही थी, खुलेआम जा रही है। हर हर मोदी,